बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने रिश्तों के अंदर ये सच्चाई मानना आसान नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि हर वो शख्स जो आपके करीब है या आपका दोस्त है या आपके इर्द गिर्द मौजूद है, ज़रूरी नहीं कि वो दिल से आपका वेल विशर, आपका खैर ख्वाह भी हो। अक्सर हम कुछ रिश्तों या दोस्तियों को सिर्फ अपनी आदत, अपनी सहूलत या अपने अकेलेपन के खौफ की वजह से निभा रहे होते हैं, और फिर वक्त गुजरने के साथ हमें ये एहसास होता है कि दूसरे शख्स को, सामने वाले को हमसे तो कोई ख़ास दिलचस्पी है ही नहीं है, बल्कि वो सिर्फ इस बात में दिलचस्पी रखता है कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जब आप इन निशानियों को पहचानना शुरू कर देते हैं तो आप बेहतर फैसले लेने के काबिल हो जाते हैं, और आप जान जाते हैं कि असल रिश्ते आपको तवानाई देते हैं, जबकि मसनूई तल्लुकात या जो ऊपर से दिखावे के तल्लुकात होते हैं वो आपको थका देते हैं। तो आइए हम इस वीडियो के अंदर उन 8 इलामात, उन 8 सिम्टम्स के ऊपर नज़र डालेंगे जो हमें ये बताते हैं कि शायद आप के इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं, आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिन्हें आपकी भलाई से कोई गर्ज नहीं है और वो खुद गर्ज लोग हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, इससे आपकी फीडबैक भी मुझे मिल जाती है, मुझे हौसला अफजाई भी मिलती है, बात भी आगे तक चली जाती है। और इसके अलावा ये कि अगर आपके लाइफ के कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें आप अबूर करना चाहते हैं, कोई गोल्स हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं, या आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो मैं कॉल के ऊपर कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज भी फ्राहम करता हूँ। अगर आप भी इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम वो पहला निशानी जानने की कोशिश करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोग जो हैं वो एक्चुअली हमारी कदर करते हैं या नहीं करते। पहली निशानी ये होती है कि वो लोग आपको सिर्फ तब नज़र आते हैं जब इन्हें आपसे कोई काम होता है। कभी गौर किया कि कुछ लोग आपको तभी मैसेज करते हैं, पैगाम देते हैं या आपको कॉल करते हैं जब इन्हें कोई मसला होता है। जैसे किसी ने अगर आपसे कोई पैसे उधार लेने हैं, आपसे उनको कोई मदद चाहिए है, या वो अपनी जो उनकी ड्रामा भरी ज़िंदगी है उसका इमोशनल बर्डन, जज्बाती बोझ आपके ऊपर डालना चाहते हैं, तो वो सिर्फ आपसे उस वक़्त रब्ता करते हैं, बाकी वक़्त के अंदर वो गायब रहते हैं। मेरी जवानी के अंदर भी कुछ जान पहचान वाले ऐसे लोग थे जो हमेशा अपने कोई बिजनेस उन्होंने करना है, कोई स्टार्टअप है या कोई उनके आइडियाज़ हैं, तो उसके लिए वो मुझसे मशवरा चाहते थे। लेकिन जब मैं किसी मुश्किल के अंदर होता, जब मुझे उनकी कोई ज़रूरत महसूस होती, तो मुझे अंदाज़ा होता कि उनके पास तो मुझे सुनने के लिए फुर्सत ही नहीं है। सच तो ये है कि जो लोग वाकई आपकी परवाह करते हैं वो बग़ैर किसी फ़ायदे के आपके साथ जुड़े रहते हैं। कभी सिर्फ आपका हालचाल पूछने के लिए आपको कॉल कर लेंगे, मैसेज कर देंगे, कोई मज़ाहिया मीम है तो आपको सेंड कर देंगे, या किसी और तरीके से वो कनेक्शन का एहसास दिलाते रहते हैं, या सिर्फ इसलिए आपको अपने पास बुला लेते हैं या आपके पास आ जाते हैं या आपका हालचाल पूछते हैं कि उनको लगता है कि इससे आपको भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। इसके बाद दूसरी निशानी ये होती है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो आपकी कामयाबियों को हकीर समझते हैं, आपकी कामयाबियों को वो छोटा समझते हैं या छोटा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि कोई आपकी दिल से कदर करता है या नहीं, कि जब आपको कोई कामयाबी मिलती है तो वो कैसा रद्द-ए-अमल देते हैं। अगर वो आपकी तरक्की, आपकी आसानी या आपके पास कोई अच्छी चीज़ आ गई और आपसे शेयर करते हैं और अगर वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वो आपके कदरदान है। लेकिन अगर वो मौजू को बदल देते हैं या अपनी आंखें घुमाना शुरू कर देते हैं या कोई ठंडी सी बात करते हैं, तो फिर ये आपके लिए एक वार्निंग है, क्योंकि जो लोग आपसे मुखलिस होते हैं वो आपकी कामयाबियों के ऊपर खुश होते हैं, सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं। शायद खुशी में वो आपके लिए हो सकता है कि कोई आपको चाय की ऑफ़र कर दें, कोई आपके लिए आसानी क्रिएट करें, कोई आपके साथ मिलकर उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करें। अगर आपसे दूर हैं तो हो सकता है कि वो आपको कॉल कर लें, मैसेज कर लें, यानी कोई ना कोई वो रिएक्शन ऐसा देते हैं जिससे आपको एहसास होता है कि उन्हें दिल से खुशी होती है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि अगर कोई शख्स आपकी कामयाबी पर खुश होने के बजाय नाराज़गी या तनकीद दिखाए तो रिश्ता आपके लिए सेहतमंद नहीं होता। इसके बाद तीसरी निशानी ये है कि ऐसे लोग कभी खुद से बातचीत या मुलाकात का आगाज़ नहीं करते, यानी कि हमेशा बातचीत अक्सर आपकी तरफ से ही इनिशिएट हो रही होती है।
क्या हमेशा आप ही होते हैं जो बातचीत किसी से शुरू कर रहे होते हैं, उसे मुलाकात तय कर रहे होते हैं, हम तब मिलेंगे, मीटिंग कर रहे होते हैं, कोई ग्रुप प्लान वगैरह बना रहे होते हैं? अगर हमेशा आप ही पहल करते हैं तो मुमकिन है कि सामने वाला आपके वक़्त और जज्बात की कदर नहीं करता। सबकी ज़िंदगी वैसे तो मसरूफ़ होती है, ये हम जानते हैं, लेकिन जब ताल्लुक़ सिर्फ एक तरफ से चले तो वो ताल्लुक़ जो है फिर वो थका देने वाला हो जाता है। मेरा एक दोस्त था जो कि कोई भी मुलाकात होती थी, मीटिंग होती थी, वीकेंड का कोई प्लान करना होता था या कुछ भी उसके साथ मूवी शूवी देखनी होती, तो ये सब कुछ उसने मेरे पे छोड़ा हुआ था कि मैं ही उसको इनिशिएट करता था, मैं ही सारी चीज़ें तरतीब देता था। तो एक बार मैंने तजर्बा किया कि अगर मैं कुछ अरसे के लिए कोई प्लान ना करूं तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो इत्तेफाक की बात यह है कि 1 महीना गुजर गया और मुझे उसकी तरफ से कोई खैर खबर सुनने को ही ना मिली, वो मुकम्मल तौर के ऊपर गायब हो गया था। तो उस वक्त तो ये काफ़ी तलख था महसूस करने के लिए कि यार ये सिर्फ वन साइडेड रिलेशनशिप ही था। लेकिन बहरहाल कि मेरे लिए आंखें खोलने वाला लम्हा भी था, क्योंकि सेहतमंद रिश्ते जो होते हैं वो दो तरफा होते हैं। अगर आपका वक़्त, आपके जज्बात और आपकी मेहनत सिर्फ आपकी तरफ से ही है तो ये जांचना ज़रूरी है कि आप अपनी तवानाइयाँ जो हैं वो किसी गलत शख्स के ऊपर खर्च तो नहीं कर रहे। इसके बाद चौथी निशानी ये होती है कि ऐसे लोग जो हैं वो तनकीद ज़्यादा करते हैं और हौसला अफजाई कम कर रहे होते हैं। मस्बत तनकीद, जिसको आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं, वो एक अलग चीज़ है और सिर्फ तंज करते रहना बिल्कुल दूसरी चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि वो सच बोल रहे हैं, लेकिन अगर उनकी बातें आपको बार बार कमतर महसूस करवा रही हैं तो समझ जाएं कि वो आपको एक्चुअली नीचा दिखा रहे हैं, आपके अंदर कोई बेहतरी पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे। एक बार मैंने एक बिजनेस आइडिया के ऊपर मशवरा मांगा था किसी शख्स से, तो मुझे ये जवाब मिला कि ये तो फजूल आइडिया है, कोई इसके ऊपर पैसे नहीं देगा। ना कोई तामीरी बात हुई, ना कोई हौसला अफजाई हुई, ना कोई उसकी डिस्कशंस हुई, और बस सीधा सीधा सा ये कह दिया गया कि ये तो बिल्कुल एक फजूल आइडिया है। तो बात यह है कि हर ख्याल जो है वो कामयाब नहीं होता, ये सच है, लेकिन फ़र्क होता है हकीकत पसंदाना मशवरे में और हौसला तोड़ने के अंदाज में। इंटीग्रेटिव साइकी के जो माहिरीन हैं, वो भी माहिरीन नफ्सियाती होते हैं, उनके मुताबिक हमदर्दी किसी भी मजबूत रिश्ते की बुनियाद होती है। अगर कोई शख्स हर वक्त आपको कमतर दिखाता है तो फिर ये शायद वक्त आ गया है कि आपको इस शख्स के साथ अपना फासला बढ़ा देना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ 5वीं निशानी ये है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो आपके बुरे वक्त में गायब हो जाते हैं। जब ज़िंदगी मामूल के ऊपर होती है तो सब आपके साथ होते हैं, लेकिन असल रिश्ता उस वक्त परखा जाता है जब हालात बिगड़ जाते हैं। सोचें, जब आप दिल शिकस्ता हों या आप माली परेशानी का, फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हों, तो कौन आपका हाल पूछता है, कौन आपको मैसेज करता है कि कैसा लग रहा है, हाउ यू आर फीलिंग, दिन कैसे गुजर रहे हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं ऐसे टाइम के ऊपर भी जो सिर्फ आपकी मुश्किल को या आपकी पेन को सुनने के लिए आपके लिए टाइम निकाल लेते हैं। मुझे याद है कि कॉलेज के दिनों में मेरा एक रूममेट था जो हंसी मजाक के अंदर मूवी देखनी है, पार्टी करनी है या कोई भी हल्ला गुल्ला हो रहा है तो उसके लिए तो वो मेरा बेहतरीन साथी था। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे ख़ानदान में कुछ मसाइल पैदा हो गए जो मैं चाहता था कि मैं उसके साथ शेयर कर लूँ, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बातें शेयर करनी शुरू की तो उसने बातों को दाएं बाएं करना शुरू कर दिया। मैं बात कर रहा था, वो कोई और बात करना शुरू कर दे, मेरी बात का जवाब ना दे। और फिर जब मैं जो है वो घर आया हुआ था तब मैंने उसको कॉल्स करनी शुरू की तो वो मेरी कॉल्स का आंसर ना कर रहा हो, मैसेज करूं तो सीन और इग्नोर हो जाएं। तो मुझे बहुत उलझन हुई, लेकिन मुझे तब एहसास हुआ कि ये रिश्ता जो इस रूममेट के साथ था वो सिर्फ खुशियों का साथी था, वो सिर्फ पार्टी के अंदर, हल्ला गुल्ला के अंदर, एंटरटेनमेंट में तो मेरा साथी था, उसको मेरे दुखों से, मेरी तकलीफ से, मेरे मसाइल से कुछ लेना देना नहीं था। तो बहरहाल ये तल्ख हकीकतें होती हैं, लेकिन वक्त के साथ इंसान इनको सीख जाता है। जो लोग आपसे सच्चे दिल से जुड़े हुए होते हैं वो आपके अच्छे और बुरे दिनों में, दोनों में आपके साथ होते हैं। अगर कोई सिर्फ आपकी मुस्कुराहट में दिलचस्पी रखता है तो शायद आपका असल खैरख्वाह नहीं है। इसके बाद छठी निशानी ये होती है कि ऐसे लोग जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में दिलचस्पी नहीं लेते। कभी आपने ऐसी गुफ्तगू की है जहाँ पे आपको लगे कि जैसे आप बस सिर्फ एक सुनने वाले हैं और दूसरा शख्स अपनी बातें किए चले जा रहा है, किए चले जा रहा है।
बगैर ये पूछे हुए कि आप कैसे हैं, आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, आपकी लाइफ के क्या अप्स एंड डाउन्स हैं, या कुछ ऐसा हो कि अगर आप कुछ शेयर करें तो वो फौरन बात का रुख फिर अपनी तरफ मोड़ देते हैं। तो सच्चे ताल्लुकात जो होते हैं, इसके अंदर लोग आपकी बात को सुनना चाहते हैं, आपकी पसंद, आपके शौक, आपके जज्बात जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो ये याद रखते हैं कि आपने पिछली बात के अंदर क्या कहा था, वो आपकी बातों को फौरन भूल नहीं जाते हैं, आपकी प्रेफरेंसेस को, आपकी चॉइसेस को याद रखते हैं और वक्तन फ़ौकतन आपकी ज़िंदगी की जो पेशरफ्त है, आप लाइफ के अंदर कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो उसके बारे में भी जान पहचान रखते हैं, पूछने की कोशिश करते रहते हैं। अगर किसी को आपकी ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं, तो वो हकीकत में वो आपकी ज़ात से कोई जुड़ाव नहीं रखता, कोई आपके साथ अटैचमेंट नहीं रखता, क्योंकि रिश्ता जो होता है वो दो तरफा होते हैं और दूसरों की शख्सियत में दिलचस्पी लेना किसी की अहमियत तस्लीम करने का सबसे आसान तरीका होता है, जब आप उसको एहसास दिला सकते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ। इसके बाद सातवीं निशानी ये है कि ऐसे लोग जो हैं वो आपकी कामयाबी से हसद करते हैं। हसद एक पेचीदा जज्बा है, कभी ये खुले लफ्ज़ों में नज़र आता है, कभी बड़ी शातराना किस्म की चालों में छुपा होता है, जैसे कि हल्की सी तारीफ़ के साथ तंज मिलाकर बोल देना। मसलन आपने कोई नया बिज़नेस शुरू किया है तो कोई ज़ाती और या आपने कोई गोल हासिल कर लिया है, या सिर्फ अपने आप के ऊपर आपने फ़ख्र महसूस किया है क्योंकि आपने कोई काम अच्छा कर लिया था, और सामने वाला उखड़ा उखड़ा सा हो जाए या किसी तरह आपकी खुशी के अंदर कांटे डाल दे या उसको छोटा बनाने की कोशिश करे, तो ये रवैया एक तरह की खुफिया मुसाबकत की अलामत होती है, ये दोस्ती की अलामत नहीं होती। ऐसा रवैया जो है वो एक खुशगवार फ़िज़ा को ख़त्म कर देता है जो हकीकी ताल्लुकात के अंदर असल में होनी चाहिए। अक्सर ऐसी हसद जो होता है ये अंदरूनी अदम तहफ़्फ़ुज़ को वो लोग छुपा रहे होते हैं, अपनी इनसिक्योरिटी को छुपा रहे होते हैं, तो वो इस किस्म का हसद जाहिर करते हैं या आपकी खुशियों के ऊपर खुश नहीं हो सकते। अगर कोई आपकी कामयाबी के ऊपर खुश होने के बजाय खुद को नीचा समझे, कमतर महसूस करे, तो वो कभी भी आपका सच्चा साथी नहीं बन सकता। और इसके बाद आठवीं बात वो ये है कि वो आपको जज्बाती तौर के ऊपर थका देते हैं, आपको इमोशनली टायर्ड कर देते हैं। ये अलामत जो है ये इतनी जल्दी वाज़ेह नहीं होती, ये निशानी जो है ये निस्बतन एक खामोश निशानी है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। कभी गौर करें कि कुछ लोगों से मिलकर आप खुद को हल्का फुल्का, खुश और तवानाई से भरपूर महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोगों के साथ वक्त गुजार कर जैसे दिमाग थक सा जाता है, मूड ख़राब हो जाता है, जज्बाती तौर के ऊपर आपको लगता है कि आपकी बैटरी जो है वो लो हो गई है। यही वो लोग होते हैं जो या तो हर वक्त शिकायतें करते रहते हैं या अपनी ड्रामा भरी ज़िंदगी आपके ऊपर थोपते रहते हैं, या आपकी तरफ से इमोशनल सपोर्ट, जज्बाती ताउन लेकर खुद भी कुछ आपको वापस नहीं कर रहे होते। मेरे साथ भी लाइफ के अंदर कई दफ़ा ऐसा हो चुका है कि कुछ लोगों से मिलकर ऐसा लगता था कि जैसे दिल बोझल सा हो गया है और मैं समझ भी नहीं पा रहा होता था कि आखिर ऐसा क्यों हो गया है। ये थकन कभी सर दर्द, कभी जिस्मानी खिंचाव या मुसलसल बेचैनी की सूरत के अंदर जाहिर होती थी। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के माहिरीन के मुताबिक इस किस्म का मुसलसल ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, यानी कि ये नुकसानदेह ताल्लुकात से पैदा होने वाला जो स्ट्रेस होता है, ये आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के ऊपर गहरा असर डाल सकता है। अगर कोई बार बार आपको थका हुआ महसूस करवाता है, उलझा देता है या नीचे गिरा हुआ महसूस करवाता है, तो शायद वक्त आ गया है ये सोचने का कि क्या ये ताल्लुक़ रखना मेरे लिए वाकई ज़रूरी है, और अगर इस ताल्लुक़ को मैं ख़त्म नहीं कर सकता तो मुझे कम से कम इस ताल्लुक़ के अंदर फासला ज़रूर पैदा करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि दूसरे शख्स की नेगेटिविटी जो है वो आपके ऊपर कम से कम असरअंदाज हो। तो आखिर मैं ये कहूँगा कि अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके उस दायरे का इंतखाब ये आपके हाथ में, और आपको बहुत सोच समझ के ये इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि हम जिन लोगों से ख़ुद को घेरते हैं वो हमारी ज़िंदगी के सुकून और इत्मीनान के ऊपर बड़ा गहरा असर डालते हैं। ये जानना कि कौन आपकी परवाह नहीं करता इल्ज़ाम तराशी नहीं है, बल्कि ये अपने जज्बाती दायरे को उन लोगों के लिए खाली करना है जो आपके लिए सच में मददगार नहीं है। अगर ये सब सुनते हुए आपके जहन में कुछ चेहरे आते हैं तो खुद को मुजरिम ना समझें। हम सब ने कभी ना कभी ऐसे रिश्ते निभाए हैं जो किसी वक्त दुरुस्त थे, लेकिन
अब शायद आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहे। अब आप जानते हैं कि अगर बात हमेशा वन साइडेड होगी, एक तरफा होगी, अगर कोई आपकी जीत के ऊपर, आपकी कामयाबियों के ऊपर, आपकी खुशियों के ऊपर हसद करता है या आपके साथ होने के बाद भी आपको खुद को कमज़ोर महसूस करवाता है, तो ये निशानियां हैं कि वक्त आ गया है अपना दायरा बदलने का। वक्त आ गया है अपने दायरे में जो लोग हैं उनकी छांटी करने का वक्त आ गया है, उनको दूर करने का या उनसे फासला इख्तियार करने का वक्त आ गया है। याद रखें कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। इन रिश्तों के ऊपर ज़ाया करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है जो सिर्फ सतही रिश्ते हैं और जो आपको पीछे की तरफ धकेलते हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे लोगों को शामिल करें जो आपको हौसला देते हैं, जो आपकी तवानाई बढ़ाते हैं, जो आपको एतमाद की तरफ लेके जाते हैं और आपके अंदर खुशी का एहसास पैदा करते हैं।